ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इस ग्रिड पे और हमें कहा जा रहा है कि हमें एक दूसरा ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका कि एरिया हमारे इस दिए गए रेक्टेंगल जितना ही हो। हमें सेम एरिया वाला एक रेक्टेंगल बनाना है। तो चलिए पहले पता लगाते हैं कि हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। और हमें ये भी दे रखा है एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ इस ग्रिड पे हर एक छोटे स्क्वायर का एरिया ये 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। तो इस दिए गए रेक्टेंगल का एरिया पता लगाने के लिए अगर हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ये रेक्टेंगल ये कितने स्क्वायर यूनिट्स कवर करता है, ये कितने स्क्वायर यूनिट्स की स्पेस कवर कर रहा है, तो हम पता लगा पाएंगे कि इसका एरिया कितना है। तो हमें पता लगाना है स्पेस कवर्ड। अगर हम कवर्ड स्पेस पता लगा लेते हैं तो हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कितने स्क्वायर यूनिट से बना हुआ है। यहाँ पर है 1 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा ये रेक्टेंगल ये 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया वाला रेक्टेंगल है। इसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। तो अब हमें पता है कि जो दूसरा रेक्टेंगल हमें इस ग्रिड पे बनाना है उसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन उस दूसरे रेक्टेंगल की जो साइड लेंथ्स हैं वो इस रेक्टेंगल के साइड लेंथ्स के बराबर नहीं हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेक्टेंगल की साइड लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम इस साइड की बात करें तो हमें पता है कि एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, यानी कि हर एक साइड हमारे स्क्वायर की 1 यूनिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ ये 1 यूनिट के बराबर होगी, ये वाली लेंथ हो गई 1 यूनिट के बराबर। और इसी तरीके से हम अगर अपने इस वाले लेंथ की बात करें तो ये हो गया 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये वाली जो लेंथ है हमारे इस रेक्टेंगल की ये लेंथ बराबर है कुल 8 यूनिट्स के। तो हमारा 8 स्क्वायर यूनिट्स की एरिया वाला रेक्टेंगल ये हमें मिलता है अगर हम एक रो ले लेते हैं कुल 8 स्क्वायर यूनिट्स की। अगर हम 1 रो ले रहे हैं 8 स्क्वायर यूनिट्स की तो हमें हमारा ये वाला रेक्टेंगल मिल जा रहा है, यानी कि हमारा ये रेक्टेंगल टूटा हुआ है 1 रो ऑफ 8 स्क्वायर यूनिट्स में। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने इस 8 स्क्वायर यूनिट्स को, अगर हम अपने इस एरिया को किसी और तरीके से तोड़ पाए तो शायद हम एक ऐसा रेक्टेंगल बना पाएंगे जिसका कि एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स के ही बराबर हो। तो 8 को हम किसी दूसरे तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं? तो अगर मैं 8 को तोड़ दूं 2 टाइम्स 4 में, यानी कि अगर मैं 2 रोज ले लूं और हर एक रो में कुल 4 स्क्वायर यूनिट्स हों तो भी तो हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया हो जाएगा। और हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे जो बनेगा उसकी साइड लेंथ्स 1 और 8 के बराबर भी नहीं होंगी। तो चलिए एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 रोज लेने हैं। यहाँ पर मैं 2 रोज ले लेती हूँ और हर एक रो में कुल 4 स्क्वायर यूनिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला रो लेते हैं, अगर हम ये दोनों रो लेते हैं तो यहाँ पर हमारे दोनों रोज में 1 स्क्वायर यूनिट्स हैं। ये हो गए 2 स्क्वायर यूनिट्स हर रो में, ये 3 स्क्वायर यूनिट्स और ये हो गए हमारे 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर हम अपने इस रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ हमारे पास है 1 रो और ये हो गई मेरी सेकेंड रो। और यहाँ पर फर्स्ट रो में मेरे पास है 1, 2, 3, 4 स्क्वायर यूनिट्स और सेकेंड वाले रो में भी 1, 2, 3, 4 स्क्वायर यूनिट्स ही हैं। अगर हम टोटल गिन लें तो हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर मैं इसे पर्पल कलर में कलर कर देती हूँ। तो हमारा ये रेक्टेंगल ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका की एरिया कुल 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर इस स्क्वायर का साइड है 1 यूनिट के बराबर और ये भी 1 यूनिट के बराबर, यानी कि हमारा ये वाला जो साइड है इसकी लेंथ ये बराबर है कुल 2 यूनिट्स के। और अगर हम इस साइड लेंथ की बात करते हैं तो ये बराबर है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स के। तो हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया 2 टाइम्स 4 या फिर 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होगा। और इसके अलावा एक ऐसा रेक्टेंगल बनाने के लिए जिसका एरिया 8 यूनिट्स के बराबर हो, हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 रोज ले लें और हर एक रो में कुल 2 स्क्वायर यूनिट्स हों। यानी कि अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल ले लूं, अगर मैं ये रेक्टेंगल ले लेती हूँ तो मेरे पास है 1 रो और इस 1 रो में है
2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर हो गए मेरे पास 2 रोज और 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गए मेरे 3 रोज और 6 स्क्वायर यूनिट्स। और ये हो गए मेरे 4 रोज और 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर भी मेरे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया वाला एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसका डायमेंशन भी 2 टाइम्स 4 के ही बराबर है। यहाँ पर इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम है।